नृत्य वासना का प्रतीक या परमात्मा की प्राप्ति का माध्यम। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। एन इनसाइट टू इंडियन कल्चर फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नाच, नृत्य हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। पर जब हम अपने आसपास आज के परिवेश में नृत्य को देखते हैं, तो हमें दिखता है शोर शराबा, हमें दिखता है देहतोड़ नाच, हमें दिखता है कहीं न कहीं मन की विकृतियों का प्रदर्शन। पर यदि ऐसा है, तो भारतीय संस्कृति में नृत्य को आराधना का माध्यम क्यों माना गया? भारतीय संस्कृति में नृत्य को परमात्मा की प्राप्ति का सरल मार्ग क्यों माना गया? आज हम इसी के पीछे का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। यदि हम नाच की बात करें, नृत्य की बात करें, तो प्रयोजनम उद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो कोई मंदबुद्धि भी कोई कार्य नहीं करता। फिर आप और हम जो परमात्मा की संतान हैं, वो किसी चीज के अर्थ को समझे बिना आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो पहले तो ये समझना होगा कि नृत्य क्या है। यानी अगर भरत मुनि द्वारा कृत नाट्य शास्त्र की बात माने, तो नृत्य की बहुत सुंदर परिभाषा दी गई। नाट्य और नृत्य के सम्मिलन से नृत्य बनता है। नृत्य यानी कि मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर हैंड्स, और नाट्य यानी अभिनय। यानी कि अगर आप सिर्फ देह तोड़ रहे हैं, यानी शरीर को हिला रहे हैं, तो वो नृत्य नहीं है। या आप सिर्फ अभिनय कर रहे हैं, तो भी नृत्य नहीं है। फिजिकल मूवमेंट के साथ जब आपका इमोशनल बैलेंस बनता है, तब नृत्य घटित होता है। इस परिभाषा से ही हमें समझ में आ जाता है कि यानी कि आपके तन और मन का पूरा नियंत्रण आपके हाथ में। आज के समय में जहाँ कोई हमें गुस्सा दिलाता है, हम गुस्सा कर जाते हैं। हमने अपने रिमोट कंट्रोल का बटन दूसरे के हाथ में दे रखा है। अपने इमोशंस, खुशियों, जीवन की चाबी दूसरे के हाथ में दे रखी है कि दूसरा जैसा चाहे हमें चला दे। वही नृत्य वो साधना है जो हमें सिखाती है कि कैसे शरीर के एक-एक मूवमेंट पर हमारा अपना नियंत्रण हो और साथ ही मन के एक-एक भाव पर, एक-एक इमोशन पर, इमोशन ही एक्सप्रेशन बन के निकलता है, उस पर हमारा पूरा नियंत्रण हो। अब थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, यानी यदि वैदिक काल की बात करें, तो वैदिक काल में नृत्य के माध्यम से ट्रीटमेंट्स हुआ करते थे। जब हम अलग-अलग मुद्राएँ, अलग-अलग हस्तकों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे भीतर की विकार भी और रोग भी बाहर निकलते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमें समझने की आवश्यकता है, वो ये कि रोग मात्र तन के नहीं होते, दिखते तो तन के हैं। जो लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से हमारा भाव जगत हमारे शरीर के रोगों पर इफ़ेक्ट डालता है। चाहे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशंस की बात करें, जिनके इम्बैलेंस से डायबिटीज जैसी समस्या हो जाती है। यानी जब हम अपने भावों को, अपने इमोशंस को अपने भीतर दबा करके रखते हैं बहुत लंबे समय तक, तो फिर वो डिजीजेस बन के निकलते हैं। और आज के समय में जब आसपास मित्र नहीं है, गुरुजनों से हम इस तरह मन की बात नहीं कर पाते जैसा पहले कर लेते थे, माता-पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते, अपने प्रियतम या प्रेयसी से या अपने स्पाउस से, पति या पत्नी से हृदय की बात नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत सारे मखौटे ओढ़ करके जी रहे हैं। ऐसे में हमारे पास यदि कोई विधा है, जो हमारे भीतर के भावों को बाहर निकालने का काम करती है, तो वो है नाच। और नाच से भी सरल ध्यान, और इसीलिए नाच को ध्यान का एक सरल रूप माना गया। अब यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि नाच क्या सिर्फ थेरेपी के रूप में काम करता है? नहीं। नृत्य का आरंभ कब हुआ? जब मनुष्य पहली बार आनंदित होकर के झूम उठा, जब उसने आनंद का एहसास किया, खुशी का एहसास किया, तो वो नाच उठा और वहां से नृत्य की उत्पत्ति हुई। फिर हमारे मंदिरों में, उसको हम मंदिर परंपराएं कहते हैं या मंदिर काल भी कहा जाता है, जब नृत्य के इतिहास को पढ़ते हैं,
तो मंदिरों में सब लोग, टेलीविज़न नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो क्या करते थे, सब मंदिरों में मिलते थे। वहाँ हमारी सोशल गैदरिंग्स होती थी। वहाँ मिल कर के हम एक-दूसरे को जानते थे, बात करते थे, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करते थे। और क्योंकि टेलीविज़न्स नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो वहीं पर हम अपनी गौरवशाली कथाओं को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए नृत्य का सहारा लेते थे। और इसीलिए नृत्य में, चाहे फिर कथक परंपरा है, वो कथा कहने की ही परंपरा है जो लव कुश से आरंभ हुई, और अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। तो हमारी गौरवशाली संस्कृति को, कथाओं को संजो कर रखना, सहेज कर रखना, उसका संरक्षण और संवर्धन, ये दोनों नृत्य के माध्यम से हमेशा होता आया। फिर चाहे हम वीर गाथाओं की बात करें, यानी हमारे जो सेना में युद्ध स्थल पर जो हमारे योद्धा लड़ते थे, उनको मोटिवेट करने के लिए वीर गाथाओं का प्रयोग किया जाता था। और नृत्य में, चाहे शास्त्रीय नृत्य है, चाहे लोक नृत्य है, दोनों को हमारे फेस्टिवल से भी जोड़ा गया, हमारी पूजा पद्धति से भी जोड़ा गया। कोई भी फेस्टिवल आप उठा लीजिए, होली, दिवाली, शिवरात्रि, यहाँ तक कि फसल कटने से जुड़े हुए फेस्टिवल्स, यहाँ तक कि विवाह का उत्सव, यहाँ तक कि बच्चा पैदा जब होता है तब मनाए जाने वाले उत्सव, हर उत्सव में नृत्य हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि हम एक खुश संप्रदाय हैं, एक खुश संस्कृति है, एक आनंद में जीने वाली संस्कृति है, और हम नृत्य के वैज्ञानिक पहलुओं को आरंभ से जानते थे। तभी तो त्रेता युग में नाट्य शास्त्र की रचना हुई। अब हम उससे थोड़ा आगे आते हैं। हमारी संस्कृति ने जहाँ मंदिर परंपराओं को देखा, वहीं मुगल मुगल काल को भी देखा, और फिर आधुनिक काल को भी देख रहे हैं। और इन सब परंपराओं का, इन सब समय काल का असर हमारे नृत्य पर भी पड़ता चला गया। उसके इतिहास पर हम आज नहीं जाएँगे, क्योंकि वो हमारा टॉपिक आज का नहीं है। आज का टॉपिक ये है कि भारतीय संस्कृति में नृत्य को इतनी महत्वता क्यों दी गई? इसको ध्यान से समझिए। अगर आप कोई भी गाना गुनगुनाते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आपका पड़ोसी भी गुनगुनाता हुआ चला गया, जो भी आपके साइड से गया, वो आपके कान में चलने लगता है, थोड़ी देर बाद आप भी गुनगुनाने लगते हैं। आप कोई गाली सुनकर आते हैं, पड़ोस से कोई दे करके चला गया, थोड़ा समय तक कान में रहती है। और आप सब तो जो इस चैनल से जुड़े हैं, सब योग से जुड़े हुए हैं, इसको प्रत्याहार कहते हैं ना, कि हम अपनी 5 सेंसेस से इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से जब आप रुद्राष्टकम पे नृत्य करते हैं, जब आप तांडव स्रोत पे नृत्य करते हैं, जब आप हनुमान चालीसा पे नृत्य करते हैं, तो वो भी आपके कानों में बहुत लंबे समय तक बजता रहता है, और वो एक बहुत ही सरल माध्यम है, सिर्फ उसे याद करने का नहीं, उसको आचरण में अपनाने का। फिर जो कैरेक्टर आप करते हैं, कभी आप सीता का चरित्र कर रहे हैं, कभी आप राम का चरित्र कर रहे हैं, आप कृष्ण का चरित्र कर रहे हैं। हर कैरेक्टर को जब आप करते हैं, तो आप उस चरित्र को जीते हैं, और आप उस चरित्र में इतना खो जाते हैं कि वही आपका चरित्र बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, और यहाँ से ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो बच्चे, जिनको मेमोरी प्रॉब्लम है, जिनको अच्छे से चीज़ें याद नहीं होती, उनको याददाश्त बढ़ाने के लिए और याद कराने के लिए नृत्य एक बहुत सरल माध्यम है। ऐसे ही जब हम फुटवर्क करते हैं, हम हैंड जेस्चर्स करते हैं, हम मुद्राएँ करते हैं, तो मुद्राएँ योग में भी आप करते हैं, उस पर कई बार आपने सीखा कि कैसे थेरेपी के रूप में कार्य करती हैं। ऐसे ही आपके जितने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं पैरों के, वो प्रेस होते हैं और आप स्वस्थ होते हैं। आपके हैंड मूवमेंट्स के साथ सिर्फ आप कैलोरीज़ ही बर्न नहीं करते, आप अपने हृदय के विकारों को भी बाहर निकालते हैं। इमोशंस, एक्सप्रेशंस के साथ आप अपने शरीर के साथ-साथ मन को भी शुद्ध करते हैं, तो ये सब नृत्य थेरेपी में आप सीखते चले जाते हैं। और अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर आते हैं। आचार्य जी, समझ आ गया कि बच्चों को शास्त्रीय नृत्य सिखाना चाहिए। आचार्य जी, किस उम्र में हम सीख सकते हैं? तो सीखने की कोई उम्र नहीं है। अभी पीछे ही हमारे एक रूपांतरण कोर्स में हमारी एक शिष्या ने हमसे पूछा, आचार्य जी, आई एम 60, कैन आई स्टिल स्टार्ट डांसिंग? आई सेड ऑफ कोर्स यू कैन, बिकॉज़ आपके भीतर जो है, आपको वो आनंद की अनुभूति किसी भी आयु में हो सकती है। लेकिन हमने कहा वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट,
ये याद रखना है, इस पूरे वीडियो से हमें समझ में आया कि हमारी संस्कृति में नृत्य को इतना श्रेष्ठ इसलिए माना गया क्योंकि ये एक थेरेपी है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये आपको अपनी संस्कृति पर गर्व करने का अनुभव भी देती है और आपके संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का बहुत सरल माध्यम है। पर जो नाच आप कर रहे हैं, आप इस वीडियो से इतना भी निकाल सकते हैं, बस अब तो हमें डांस करना चाहिए। क्या जो नाच आप कर रहे हैं वो आपके मन को शांति दे रहा है या विकृति दे रहा है? क्या जो नाच आप कर रहे हैं वो आपको रुद्राष्टकम, हनुमान चालीसा और तांडव स्तोत्र जैसे चीज़ों को याद करने का, मनन करने का, चिंतन करने का अनुभव दे रहा है, या जादू है, नशा है, मदहोशियाँ हैं, जैसे शब्दों को, जैसे संगीत को ही हर वक़्त सुनने का मौका दे रहा है? क्या जो नाच आप कर रहे हैं वो आपकी गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक है या आपकी गुलामी का प्रतीक है? इस चीज़ को ध्यान से समझिए। वो लोग भी जो शास्त्रीय विधाओं को करते हैं, वो अभी तक उन मंदिर परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं, या बीच में जो आक्रांताओं के समय का काल था, उस समय के नाच को आगे बढ़ा रहे हैं और गुलामी के प्रतीक को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या जो नाच आप कर रहे हैं, वो आपके देह को स्वस्थ, मन को नियंत्रित और आत्मा को उन्नत करने का कार्य कर रहा है, या देह को बीमार, जिसे हम देह तोड़ नाच कहते हैं, या आपके मन को अशांत, विकृत और आत्मा को और नीचे लाने का काम कर रहा है? आत्म उन्नति ना करके आत्म यानी हम डिक्रीज हो रहे हैं, हमारी जिसे कहते हैं ना, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो रहा है। ये सोच करके आप चयन करें कि बच्चों को क्या विधा सिखा रहे हैं और जो सिखा रहे हैं वो कितना सही है या नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करें और उसके इन वैज्ञानिक पहलुओं को जन जन तक जरूर पहुंचाएं। ये जो एक संदेश दिया जाता है कि देखो तुम्हारे यहाँ गरबा किया जाता है, तुम्हारे यहाँ नवरात्र में भी तुम नाच रहे हो, तो उस गरबा का क्या अर्थ है, वो गर्भ से निकला है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गरबा नृत्य क्यों किया जाता है, और ये जो एक प्रचलन हो गया है और ये बच्चों को सिखाया जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ तो देखो हर उसमें तुम नाचते हो, अब तो बॉलीवुड गाने चला करके नाचने लगे, तुम्हारी संस्कृति में हर त्योहार पर तुम नाचते क्यों हो? गरबा का अर्थ क्या है? डांडिया का अर्थ क्या है? और ये इस प्रकार के नृत्य हमारे धर्म से क्यों जुड़े हुए हैं? अगर आप भी इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ, तो हमें ज़रूर बताइए। और नृत्य की साधना क्यों करनी है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, भारतीय संस्कृति में उसका स्थान इतना ऊपर क्यों है, ये इस वीडियो में आपको समझ में आया है। आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ साझा कीजिए। हर फ्राइडे हम आपके साथ जुड़ते हैं 6 बजे, फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा, एन इनसाइट टू इंडियन कल्चर के फ्रेश एपिसोड के साथ। इसी वीडियो को अंग्रेजी में देखने के लिए यू कैन गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कीप सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस, योर रिक्वेस्ट एंड योर फीलिंग्स, जो भी आप महसूस करते हैं, क्योंकि हमें और हमारी टीम को बहुत अच्छा लगता है जब आप सबसे बड़े प्यारे प्यारे संदेश मिलते हैं। और ये हमारी इस पूरी भारत योग टीम को, क्योंकि हम सब इस संगठन मोक्षायतन योग संस्थान में वॉलंटियर्स हैं और सब समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जब आपके इतने अच्छे अच्छे फीडबैक मिलते हैं तो पूरी टीम को बहुत प्रेरणा भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलता है। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं, आशीर्वाद। हरिओम।